राहुल गांधी जोरची ताळी ऐकवा અને એકદમ શાંતિથી આપણે રાહુલજી સાંભળવાના છે એનો અવાજ પૂરી દુનિયામાં સંભળાતો હોય છે એટલે કોઈનો અવાજ ન જોઈએ ખૂબ જ શાંતિથી રાહુલ ગાંધીજી अशोक गहलोत जी, भरत सोलंकी जी, अल्पेश ठाकुर जी, रोहन सिंह राजवा जी, अर्जुन मोढवाडिया जी, सिद्धार्थ पटेल जी, जगदीश ठाकुर जी, बलदेव जी, कोडाजी ठाकुर जी, रमेश ठाकुर जी, बलदेव जी, कोडाजी ठाकुर जी, रमेश ठाकुर जी, मुकेश भारद्वाज जी, अल्पेश जी, आपके सब कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का, नेताओं का यहां मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं। जय माता जी, जय सरदार, जय भीम। देखिए, पहली बार समाज के हर वर्ग में आंदोलन चल रहा है। गुजरात में ऐसा एक समाज नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी आंदोलन में आज शामिल नहीं है। सही बात है। अब ये अजीब सी बात है, किसी ना किसी कारण पूरा का पूरा प्रदेश आंदोलन में लगा हुआ है। ये क्यों हो रहा है, इसका एक ही जवाब है कि पिछले 22 सालों में गुजरात की जनता की सरकार नहीं चली है। गुजरात में 5-10 उद्योगपतियों की सरकार चली है और इसीलिए गुजरात का समाज आज सड़कों पे खड़ा है, आंदोलन कर रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार रोजगार देने का होता है, मुकाबला हमारा हिंदुस्तान का चीन से है। दुनिया के सबसे बड़े देश है, या रोजगार वहां जाएगा या फिर रोजगार यहां आएगा। ये देखिए, ये प्रेस के सब लोग खड़े हैं, आपके हाथ में कैमरा है, इसके पीछे आप जरा देखिए, क्या इसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है या मेड इन गुजरात? जहां भी हम जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, शर्ट, पैंट, कैमरा, कंप्यूटर, उसके पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। जब आप सेल्फी लेते हो, हर बार जब आप वो बटन दबाते हो, चीन के किसी युवा को रोजगार मिलता है। हम फोटो लेते हैं, चीन के युवाओं को फायदा होता है। यह हिंदुस्तान की और गुजरात की सच्चाई है। मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। गुजरात में आज 30 लाख बेरोजगार युवा हैं। 30 लाख। हर रोज हिंदुस्तान में
30,000 नए युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं। मैं बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा हूं। 24 घंटे में 30,000 नए युवा निकलते हैं रोजगार ढूंढने। उन युवाओं में हर समाज के लोग होते हैं, दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, पाटीदार होते हैं, ओबीसी होते हैं, हर समाज के लोग होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 30,000 में से 24 घंटे में सिर्फ 450 को रोजगार दे पाती है। अल्पेश जी, आप इनसे कह रहे हो कि ये शांत होए, मगर ये शांत नहीं हो सकते हैं। आप जितनी भी बार इनसे कह दो कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मोदी जी ने इनको इतना तंग किया है कि ये शांत नहीं हो सकते हैं। और ऐसे ही गुजरात में करोड़ों युवा हैं जो शांत नहीं हो सकते हैं, और वो हर समाज के हैं। अल्पेश जी, आप जैसे दो और युवा हैं, हार्दिक है, जिग्नेश है, वो भी शांत नहीं हो सकते हैं। उनके दिल में भी एक आवाज है, और वो आवाज सिर्फ युवाओं में नहीं है, वो आवाज हर गुजराती के दिल में है। और वो कोई, ये जो गुजराती आवाज है, ये कोई मामूली आवाज नहीं है। और इस आवाज को ना दबाया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। जितना भी आप पैसा लगा लें, 1 करोड़ लगाएं, 10 करोड़ लगाएं, 50 करोड़ लगाएं, 1000 करोड़ लगाएं, हिंदुस्तान का पूरा बजट लगा दे, दुनिया का पूरा पैसा लगा दो, गुजरात की आवाज को नहीं खरीदा जा सकता है। आप पूरी दुनिया का पैसा रख दो, गुजरात की जो आवाज है उसको आप दबा नहीं पाओगे, उसको आप खरीद नहीं पाओगे। पहले भी इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई। अंग्रेजों ने गांधी जी को दबाने की कोशिश की, पहले साउथ अफ्रीका में, फिर गुजरात में, फिर पूरे हिंदुस्तान में। और गुजरात की आवाज ने उस समय के सुपर पावर को हिंदुस्तान से भगा दिया। सरदार पटेल जी, गांधी जी, ये लोग आपने दिए हैं, और ये सब गुजरात की आवाज की रक्षा करते थे। और आज की सरकार गुजरात की आवाज को दबाना चाहती है, और वो इतना डर गए हैं कि अब वो गुजरात की आवाज को खरीदना चाहते हैं। मोदी जी, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, इसको आप खरीद नहीं सकते हो। यह है सच्चाई। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो इन युवाओं में आवाज है, जो हर गांव में है, जो हर शहर में है, वो कह क्या रही है। मोदी जी मन की बात कहते हैं, पूरे देश को वो अपनी मन की बात कहते हैं। आज मैं मोदी जी को प्यार से गुजरात के दिल की बात कहना चाहता हूं। मोदी जी, गुजरात के युवा शिक्षा चाहते हैं। आपने 22 साल में हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को 5-10 उद्योगपतियों के हाथ में डाल दिया है।
जब भी गुजरात के युवा, हर जात के युवा कॉलेज में जाना चाहते हैं, कॉलेज के लोग उनसे 10-15 लाख रुपए मांगते हैं और गुजरात का युवा शिक्षा के लिए यह पैसा नहीं दे पाता है। और जिनको शिक्षा मिल जाती है, कॉलेज में शिक्षा मिल जाती है, जब वो जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो गुजरात में रोजगार ढूंढना चाहते हैं, तो उनको गुजरात में रोजगार नहीं मिलता है, बाकी प्रदेशों में जाना पड़ता है। और जब उन युवाओं के माता पिता बीमार होते हैं, किसी को दिल की बीमारी लगती है, किसी को कैंसर होता है, तो जब गुजरात के युवाओं के माता पिता गुजरात के अस्पतालों में जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं लोग कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये प्राइवेट अस्पताल है, तुम इस अस्पताल से बाहर जाओ, कैंसर है तो कोई फर्क नहीं, दिल की बीमारी है तो कोई फर्क नहीं, यहां पे सिर्फ अमीर लोगों का इलाज होगा और किसी का इलाज नहीं होगा। पिछले साल हिंदुस्तान की सरकार ने 1,30,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया। माल्या जी ने 9,000 करोड़ रुपए लिए, उनके साथ नेगोशिएशन हो रहा है, बातचीत चल रही है, मगर जब गुजरात का किसान जो अपना खून पसीना देता है, जब वो आपसे कर्जा माफ करने की बात करता है, तो आप उसे कहते हो आपका कर्जा माफ नहीं होगा। इस देश में, इस प्रदेश में सिर्फ अमीरों का कर्जा माफ होगा, गरीबों का नहीं हो सकता है। नैनो बनाने के लिए आपने 30-35 हजार करोड़ रुपए एक कंपनी को दिए। 35,000 करोड़ रुपए में पूरे गुजरात का किसान का कर्जा माफ किया जा सकता था, मगर आपने इनकी आवाज नहीं सुनी। आपने नैनो के लिए टाटा को पैसा दिया, किसानों से जमीन ली, किसानों की बिजली दी, उनका पानी दिया। अब मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपने 35,000 करोड़ रुपए नैनो के लिए दिया, उस पैसे से कितनी नैनो बनी? ना मुझे, ना गुजरात की जनता को सड़कों पे नैनो दिखाई देती है। क्या हुआ इस पैसे का? कहां गया ये 35,000 करोड़ रुपया? आप ही बताओ। देखिए, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। अब देखिए, यहां पे हमारे मित्र हैं, आप में से कोई छोटे बिजनेस चलाता होगा, दुकानें होंगी। पूरे हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया फेल हो गया, स्टार्टअप इंडिया फेल हो गया। एक कंपनी रॉकेट जैसे गई ऊपर की, आसमान की ओर। किसकी कंपनी? जय शाह की कंपनी। अब आप मुझे बताइए,
50,000 रुपए से शुरुआत हुई। 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ 2014 में, 2-3 महीनों में 50,000 के 80 करोड़ रुपए बन गए। 16,000 गुना कमाई बढ़ी। ऐसी कोई और कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में। मगर मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी, आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जय शाह ज्यादा खा गया। इसके बारे में तो कुछ कहिए। पूरा देश सुनना चाहता है, गुजरात सुनना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। आपने बहुत बड़े लंबे भाषण किए, गुजरात में आपने लंबे भाषण किए। एक लाइन मोदी जी, सिर्फ एक लाइन इनके बारे में भी बोल दीजिए। मगर नहीं, मोदी जी इसके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब खिलाना शुरू कर दिया। यह है गुजरात की सच्चाई। सच्चाई है चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कोई और हो, शक्ति आप में है। गुजरात में जो भी होता है, इस बात को आप समझो, गुजरात में जो भी होता है आप करते हो, आपकी शक्ति करती है, आपका पसीना आपका खून करता है। चाहे वो खेती हो, बिजनेस हो, छोटी सी दुकान हो, गुजरात की शक्ति उसको चलाती है। हमारा काम बोलने का नहीं होता है, हमारा काम सुनने का होता है, आपकी शक्ति को सुनने का, समझने का होता है, और ये हम करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं, वो गुजरात की सरकार होगी, गुजरात के हर वर्ग की सरकार होगी, हर गरीब की सरकार होगी, हर युवा की सरकार होगी, हर मजदूर की सरकार होगी, हर किसान की सरकार होगी। आखिरी 2 चीजें कहना चाहता हूं। जीएसटी नहीं भैया, जीएसटी और उससे पहले नोटबंदी, 2 चीजें। पता नहीं क्या हुआ 8 नवंबर को पिछले साल मोदी जी टीवी पर आए, मोदी जी टीवी पर आए, कहते हैं भाई और बहनों, अब ये जो 500 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है, मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं इसको 12 बजे रात को रद्द करने वाला हूं। हा 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 हा। और पूरे देश पे दबा के मोदी जी ने कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी मारी, और पहले 2-3 दिन मोदी जी को भी नहीं समझ आया क्या हुआ। बंबई में पॉप कॉन्सर्ट हुआ,
बड़ी शान से हंस के मोदी जी ने कहा मैंने नोटबंदी कर दी। 5-6 दिन बाद मोदी जी को पता लगने लगा कि भाई ये मैंने गलती कर दी। फिर उन्होंने रोते हुए देश से कहा कि अगर 30 दिसंबर तक देश में काला धन खत्म नहीं होगा तो मुझे चौराहे पे फांसी लगा देना। आस्ते 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 देश को पता लगना शुरू हुआ। किसान, भैया यहां किसान कौन है? आप किसान हो ना? अच्छा, सवाल, छोटा सा सवाल, क्या जब आप बीज खरीदते हो आप मोबाइल फोन से खरीदते हो क्या आप चेक से खरीदते हो या आप कैश देकर खरीदते हो? कैश। जब नरेगा में मजदूर को पैसा दिया जाता है क्या मोबाइल टेलीफोन से दिया जाता है या कैश में दिया जाता है? जब छोटा दुकानदार कुछ बेचता है क्या वो चेक में लेता है पैसा या कैश में लेता है? तो पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने चौपट कर दिया, उड़ा दिया। चिदंबरम जी को मैंने फोन लगाया 2 मिनट बाद, नोटबंदी के 2 मिनट बाद मैंने फोन लगाया। मैंने उनसे पूछा, चिदंबरम जी, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? चिदंबरम जी हंस रहे थे कि इन्होंने ये क्या कर दिया, ये कैसी बात कर दी, किस इकोनॉमिस्ट ने इनको बताया, मैं नहीं समझ सकता हूं। मगर वहां नहीं रुके, वहां नहीं रुके। हमने इनसे कहा, देखो जीएसटी कांग्रेस पार्टी की सोच है, जीएसटी को हम लाए, जीएसटी के पीछे सोच समझिए, जीएसटी के पीछे सोच यह है कि पूरे हिंदुस्तान पे एक टैक्स लगे और वो टैक्स लगे तो कम लगे, 18% पे लगे और कम से कम फॉर्म भरने पड़े, मुश्किल ना हो लोगों को। अरुण जेटली जी, मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, कांग्रेस पार्टी की तो बात हम नहीं सुनेंगे। अगर आपने कहा कि सरल होना चाहिए तो हम सरल नहीं बनाएंगे। अगर आपने कहा कि 18% पे टैक्स कैप हो जाना चाहिए तो 18% पे नहीं होगा, और अगर आपने कहा कि एक टैक्स होगा तो नहीं भैया, हम तो 5 करके दिखाएंगे। फिर हमने उनसे कहा कि ऐसे मत करो, गलती हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। कहते नहीं, हम तो करेंगे। और जैसे हमने नोटबंदी की थी 12 बजे रात को, वैसे हम करेंगे, दिखाएंगे। 12 बजे जीएसटी होगी, 5 अलग अलग टैक्स लगेंगे, 28% तक टैक्स लगेगा और छोटा से छोटा दुकानदार हर महीने 3 फॉर्म भरेगा। जो होए सो होए, हम तो करके दिखाएंगे। फिर हमने चिदंबरम जी को भेजा, हमने उनसे कहा देखिए आप ये करना चाहते हैं, ये गलती है, मगर अब अगर आप कर रहे हो तो आस्ते से करो, 3-4 महीने लगाओ, सिस्टम को टेस्ट करो, नहीं तो देश का नुकसान हो जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी के हैं मगर ये देश का मामला है, आप नुकसान मत करो। कहते नहीं, नहीं, हम तो आज करेंगे, अभी करेंगे, एकदम करेंगे। चिदंबरम जी वापस आए, हमसे कहते हैं
ये एकदम करना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं। जीएसटी लागू कर दी, एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी की। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए, और तब भी ये सुनना नहीं चाहते। हमने इनसे कहा और अभी भी मैं कह रहा हूं, इस जीएसटी को बदलना पड़ेगा, इस जीएसटी को सिंपल बनाना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये है हिंदुस्तान की और गुजरात की सच्चाई। आप सब दूर दूर से आए और आपने अपनी शक्ति दिखाई। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं। $15 लाख पे भी बोले, जुमला था, जुमला, वो जुमला था भैया, वो तो कहने की बात थी, वो तो चुनाव जीतने का था, हो गया। अब तो आप सबका मैं और गुजरात का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। 2017 भाजपा को खतरा, अब ये पक्की बात है। अल्पेश ने अभी दिया 2017 भाजपा को खतरा। अब यहां पे कांग्रेस पार्टी की, युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, छोटे दुकानदारों की, सबकी सरकार बनेगी। आपकी आवाज, आप सबकी गुजरात की आवाज इस सरकार में शामिल होगी। दिल से धन्यवाद।